चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। खिलौना सेक्टर का बड़ा खिलाड़ी बना भारत, निर्यात में आई 61% की तेजी, इंडस्ट्री ने की पीएम मोदी की तारीफ। चीन पाकिस्तान को लगा एक और तमाचा, जम्मू कश्मीर के साथ अब लद्दाख में भी होगी G20 देशों की बैठक, दोनों देशों ने किया था विरोध। आम आदमी को मिलेगी राहत, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, एक हफ्ते के दौरान 10 रुपए सस्ता हो जाएगा खाने का तेल। चंडीगढ़ में गुरप्रीत कौर के साथ शादी के बंधन में बंधे सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल ने निभाई पिता की रस्में। देश की आंतरिक सुरक्षा पर होने जा रही बड़ी बैठक, राज्यों के अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन देश ने बढ़ाई भारतीय स्टूडेंट्स की टेंशन, पहले छोड़ा देश और अब छोड़ेंगे यूनिवर्सिटीज, दूसरे देशों में एडमिशन का बना रहे प्लान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा, 50 से अधिक मंत्रियों के साथ छोड़ने के बाद दबाव में लिया फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी मॉडर्न किचन की सौगात, 4 घंटे में तैयार हो जाएगा 1 लाख बच्चों का खाना। मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, इस्तीफे के बाद अटकलें हुई तेज। फिल्म निर्माता लीना ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, पेरेंट्स को लाइव मिलेगी बच्चे की पल पल की खबर। फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने छोड़ा नया विवाद, अब भगवान शिव और मां पार्वती को सिगरेट पीते दिखाया। यूपी के सीएम योगी ने अफसरों को दिए निर्देश, बोले बकरीद पर विवादित स्थानों पर लगे कुर्बानी पर रोक, कावड़ यात्रा मार्ग में ना हो मांस की बिक्री। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब आधार कार्ड पर आधारित पेमेंट प्रणाली हुई शुरू। गेहूं के बाद अब आटा निर्यात पर केंद्र सरकार की शक्ति, अंतर मंत्रालय समिति की लेनी होगी मंजूरी। बीएसएफ ने घुसपैठ की एक और कोशिश को किया नाकाम, भारत पाक सीमा से पकड़े गए 4 पाकिस्तानी मछुआरे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से की मुलाकात, आरआरबी में सुधारों पर हुई चर्चा। हैदराबाद से जुड़े कन्हैयालाल की हत्या के तार, बिहार के रहने वाले रियाज के दोस्त से पूछताछ के बाद खुल सकते हैं कई राज। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इंग्लैंड में मनाया अपना 41वां जन्मदिन, ऋषभ पंत हुए शामिल, पत्नी साक्षी ने शेयर किया वीडियो। काली के पोस्टर से हुआ विवाद, अब सियासी बन गया है, बंगाल से यूपी एमपी तक एफआईआर निशाने पर महुआ मोइत्रा। यूजीसी के चेयरमैन बोले 2023 से पूरे देश में डिजिटल यूनिवर्सिटीज की होगी शुरुआत, घर बैठे मिलेगी डिग्री। कन्हैयालाल के दोनों पुत्रों को मिलेगी सरकारी नौकरी, गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पर लगी मुहर। पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होने पर घर पहुंचेगा 10,000 का चालान, परिवहन विभाग तैयार कर रहा है नई प्रणाली। चीनी मोबाइल कंपनी वीवो के 44 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, कंपनी के 2 बड़े अधिकारी भारत छोड़कर भागे। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 5,726 श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना, पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी का करेंगे दर्शन। HDFC बैंक ने एक बार फिर महंगा किया लोन, MCLR की दरों में 0.20% की हुई बढ़ोतरी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले देश जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी शांति की एक अपील तक नहीं करते। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब हर शनिवार को बैगलेस डे, बच्चों को बस्तों के बोझ से मिलेगी मुक्ति। घरेलू सिलेंडर के दामों में इजाफा होने पर भड़के वरुण गांधी, बोले भारतवासी दुनिया में सबसे महंगी LPG खरीदने को है मजबूर। उदयपुर हत्याकांड पर बरेलवी मसलन का आदेश, कहा इस्लाम में सिर काटना अपराध, कानून अपने हाथ में न ले मुसलमान। चीन के साथ LAC विवाद का जल्द होगा निपटारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा दोनों देशों के बीच फिर से होगी कमांडर स्तर की बैठक। वीवो के ऑफिस में ईडी के छापे से भड़का चीन, कहा कंपनियों का भरोसा टूटेगा। देवी मां काली विवाद पर महुआ मोइत्री ने किया ट्वीट, कहा मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती, दर्ज कर लो एफआईआर, अदालत में मिलूंगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का एक और आरोपी जयपुर से हुआ गिरफ्तार।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया को मिला इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभारी। स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामले की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मंत्रालय में संभाला कार्यभार। ऑफिस में बाल ठाकरे और दीघे की लगाई तस्वीर। लालू यादव के शरीर में नहीं हो रहा कोई मूवमेंट, बॉडी में 3 जगह फ्रैक्चर। राबड़ी ने कहा दुआ कीजिए, चिंता नहीं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा समाज में नफरत के बीज बोकर स्नेह यात्रा करने की बात करती है बीजेपी। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने की तैयारी में अब 12 सांसद। शिवसेना के पूर्व मंत्री गुलाब राव पाटिल ने किया दावा। यूपी में नॉन परफॉर्मेंस वाले कर्मचारियों को जबरन रिटायर करने की तैयारी में योगी सरकार। 31 जुलाई तक होगी छुट्टी। नरेंद्र मोदी से इतनी नफरत क्यों, सवाल पर विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने दिया ऐसा जवाब। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को फिर लगा बड़ा झटका। ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में हुए शामिल। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के पीएम पद से दिया इस्तीफा। कहा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पद को छोड़कर वह उदास है। मोदी सरकार ने खाद्य तेल निर्माता कंपनियों को कहा फौरन कम करे दाम, वजन घटाने का बंद करे खेल। चीन में फिर मचा हड़कंप। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का पता चला, जारी की गई नई गाइडलाइन। नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत होंगे G20 के नए शेरपा। वर्कलोड के चलते पीयूष गोयल छोड़ेंगे पद। कार, बाइक, स्कूटर चलाने वालों को अब इस वजह से देना होगा ज्यादा प्रीमियम। सरकार ने बदला इंश्योरेंस का नियम। जल्द खत्म हो सकती है वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था। हाइब्रिड मॉडल पर काम करने की योजना बना रही है कंपनियां। वीवो ने टैक्स से बचने के लिए चीन को भेजे 62,476 करोड़ रुपए। ईडी का चौंकाने वाला खुलासा। अब 9 की जगह 6 महीने बाद ही लगवा सकेंगे बूस्टर डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला। एकनाथ शिंदे खेमे के बढ़ते असर को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ने बदला लोकसभा में चीफ व्हिप। विशेष योग्यजन कर्मचारियों को गहलोत सरकार का तोहफा। वाहन भत्ता 600 से बढ़ाकर 1200 रुपए किया। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह की अदालत का केंद्र पर बना ERCP मुद्दा। चुनाव में 83 विधानसभा सीटों पर बिगड़ सकती है समीकरण। सोने की कीमत में तेज उछाल, चांदी फिर 57,000 के पार। इंडियन रेलवे की नई पहल, अब IRCTC ई-वॉलेट से बिना परेशानी चुटकियों में बुक होगा टिकट। पैसा भी तुरंत हो जाएगा रिफंड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली हाईकोर्ट के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली बड़ी राहत। निलंबित करने की मांग वाली याचिका की खारिज। महाराष्ट्र में भारी बारिश से हाल बेहाल। NDRF की 13 टीमें तैनात। डिप्टी कमांडेंट ने स्थिति से निपटने के लिए बनाया प्लान। राजस्थान पर टिकी अब RSS की नजरें। झुंझुनू में संघ प्रमुख मोहन भागवत लेंगे प्रांत प्रचारकों की अहम बैठक। 3 दिन तक चलेगा मंथन। अफगानिस्तान पर सख्त हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। गैर नाटो सहयोगी का छीना दर्जा। देश में फिर बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटों में करीब 19,000 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 1.19 लाख के पार। इंडिगो के पायलट्स और क्रू की सैलरी 8% तक बढ़ी। अप्रैल में भी मिला था 8% इंक्रीमेंट। दिल्ली NCR में भारी बारिश की संभावना। जाने बिहार, यूपी सहित अन्य राज्यों के मौसम का हाल। टेक्नोलॉजी चुराने की फिराक में चीन। ड्रैगन की जासूसी से परेशान हुए अमेरिका और ब्रिटेन। खुफिया एजेंसियों ने जताई चिंता। ओमिक्रॉन के नए स्वरूप BA.2.75 पर WHO ने किया सतर्क। 2 हफ्ते में 30% बढ़े केस। सीएम योगी का सामाजिक समरसता को लेकर बड़ा कदम। अब मौलवियों का भी ख्याल रखेगा पुरोहित कल्याण बोर्ड। ALT न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर को लगा बड़ा झटका। अदालत ने जमानत याचिका की खारिज। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन पर PT उषा ने जताई खुशी। केरल CM विजयन समेत कई कलाकारों ने दी बधाई। महुआ मोइत्रा को बंगाल की CM ममता बनर्जी ने दी नसीहत। कहा लोगों की भावनाओं को समझना होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को जारी किया नोटिस। गोवा में मॉनसून सत्र 25 की जगह सिर्फ 10 दिन का होगा। पंचायत चुनाव की वजह से लिया फैसला।
कोहली के फॉर्म को लेकर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान, कहा T20 टीम में विराट का स्थान निश्चित नहीं। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगले 30 से 40 साल तक रहेगा भाजपा का युग, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह। जी हां, भाजपा के सीनियर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि अगले 30 से 40 साल तक का समय भाजपा का होगा और इस दौरान भारत विश्व गुरु बन जाएगा। शाह ने कहा कि वंशवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण इस देश की राजनीति के लिए एक बड़ा अभिशाप था जो देश की पीड़ा का कारण था। गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पारिवारिक शासन को खत्म कर देगी और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा सहित अन्य राज्यों में भी सत्ता में आएगी। अमित शाह ने हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ऐतिहासिक बताया जिसमें दिवंगत सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी गई। शाह ने कहा कि मोदी ने भगवान शिव की तरह अपने ऊपर फेंके गए सभी जहरों को पचा लिया। गृह मंत्री ने दावा किया कि कांग्रेस परिवार की पार्टी बन गई है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार आंतरिक संगठनात्मक चुनाव नहीं होने दे रहा क्योंकि उसे पार्टी पर अपना नियंत्रण खोने का डर है।